कि जो टोटल निवेशक हैं वही 3-3.5 करोड़ या 4 करोड़ के आसपास है, लेकिन सरकार का खुद का आंकड़ा कहता है, अब इसमें निवेशक अलग अलग नाम से एक ही व्यक्ति के अकाउंट हैं या एक ही व्यक्ति के 5 अकाउंट हैं, एक ही व्यक्ति के 5 स्कीम में, 3 स्कीम में, 2 स्कीम में पैसे इन्वेस्ट हैं, तो हर स्कीम के लिए वो इन्वेस्टर हो गया। इस प्रकार से अगर उसका आकलन किया गया तो वो 10 करोड़ से अधिक का निवेशक बैठ जाता है। व्यक्ति की संख्या भले ही कम हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड निवेशकों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है, इसलिए उसमें भी अब कोई गलतफहमी नहीं है। या आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ पर्सन हो सकता है, लेकिन निवेशक हैं, यह बात कंफर्म किया सरकार ने भी किया। और सरकार बार बार कह रही है कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है उनके निवेशकों का पैसा तो हम किसी भी सूरत में जल्द से जल्द भेजेंगे, और जो कंपनियों में जो निवेश है उन निवेशकों का के पैसे को भी हम लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो अपडेट यह है कि सरकार 5 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया है, लेकिन हमारे सारे निवेशक बंधु ये बता सकते हैं कि किनका एक्सेप्ट हुआ और किनका रिजेक्ट हुआ। अधिकतर 90% लोगों का रिजेक्ट हो गया डिफिशियंसी कह करके। डिफिशियंसी से ताल्लुक यह है कि सरकार ने जब तहकीकात की तो उनको लगा कि ये जो पेपर अपलोड कर रहे हैं उसमें खामी है और सत्यापन करने में मुश्किल हो रही है, इसलिए उन्होंने डिफिशियंसी कहकर के उनको रिजेक्ट कर दिया, लौटा दिया। अब मैं यहां पर आज मैं बहुत सारी बातों को आपके सामने रख रहा हूं ताकि सरकार और निवेशक दोनों अपना कैसे मानस बनाएंगे कि सहारा के दफ्तर को खोले बिना ऑलमोस्ट असंभव है निवेशकों के पैसे की वापसी। और इसलिए सहारा से एक बतौर दुश्मन के आप सहारा को एक दोस्त के रूप में आप उनके साथ व्यवहार करके निवेशकों के पैसे को आसानी से लौटा सकते हैं। नहीं तो यह ओनस सरकार के ऊपर है। सरकार के पास ऑलरेडी लगभग 40,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। अभी जो खबरें आई कि 14,000 करोड़ रुपए उन्होंने ट्रांसफर करा लिए सेबी के अकाउंट में, जो अलग अलग ऑफिशियल्स के, बड़े ऑफिशियल्स के या सहारा के जो और अकाउंट थे जिसमें पैसे थे, उस पैसे को उन्होंने कुर्क कर लिया। वो पैसा और 25,000 करोड़ रुपए पहले का, लोग कह रहे थे 15,000 करोड़, ये नहीं 25,000 करोड़ है, और उसका इंटरेस्ट जोड़िए आप, 25,000 करोड़ अगर 5 साल से या ऑलमोस्ट 10 साल से, 15-16 से तो जरूर 2024 तक 25,000 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, तो उसका इंटरेस्ट आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। उस हिसाब से कम सरकार के पास 40,000 करोड़ रुपए हैं, आज की परिस्थिति में है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो सरकार बताएगी, लेकिन जो अनुमानित आंकड़ा है वो ऐसा लग रहा है कि 40,000 करोड़ के आसपास सरकार के पास है। अगर 40,000 करोड़ रुपए को सरकार ने लौटाने का मन बना लिया तो आप कल्पना कीजिए कि कम से कम 50% निवेशकों का जीवन सुधर जाएगा, उनको लाभ हो जाएगा और उनकी जो पीड़ा है वो खत्म हो जाएगी। 50% लोगों की दुआएं सरकार को लग सकती हैं। सरकार पार्लियामेंट आकर के बयान दे रही है कि हमने 4,20,217 लोगों का या 417 लोगों का 362 करोड़ या 300 से कुछ करोड़ रुपए हमने वापस किए हैं। ये पीठ थपथपाने का एक प्रकार से जरिया नहीं कहा जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह बात कहां से आई कि सहारा के दफ्तर को खोला जाए। सत्यापन का काम सहारा का दफ्तर ही करेगा, सहारा के प्रबंधक ही करेंगे। सहारा के प्रबंधक और जो कार्यकर्ता हैं, जिसको आप एजेंट कहते हैं, उनके साथ मिलकर के ये 40,000 करोड़ की अदायगी सरकार आराम से कर सकती है।
तो पार्टी कौन कौन है? सरकार, सहारा, कार्यकर्ता और निवेशक। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के जो लोग हैं, सारे लोग नहीं हैं, 1-2% हर जगह वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं। जैसे कार्यकर्ता में वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होंगे, सहारा में वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होंगे, सरकार में वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होंगे, निवेशक में तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग नहीं होंगे, लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ फर्जी निवेशक बनकर के खड़े हो जाए, क्योंकि समाज में फर्जी लोगों की भी कमी नहीं है, तो वो भी दाखिल हो सकते हैं। तो हर जगह फर्जीवाड़े की गुंजाइश है। अब उस फर्जीवाड़े को चेक करने के लिए आप, जैसे अभी सहारा के पोर्टल की अदायगी के लिए आपने रिटायर्ड जज सुभाष अग्रवाल के देखरेख में काम शुरू करवाया और फिर एक एमिकस क्वेरी को भी अपॉइंट किया, तो आप ये काम कर सकते हैं कि अलग अलग जोन में, मान लीजिए कि 5000 दफ्तर हैं सहारा के, 5000 दफ्तर को अगर आप जोन में कन्वर्ट करते हैं कि भाई 20 दफ्तर का एक छोटा मोटा जोन बनाते चले जाएं और हर जोन में आप लीगल टीम को भी बिठा के रखें, जो जिसको आप कहते हैं कि फोरेंसिक जांच कर सकें, वो तो फोरेंसिक जांच करें और उसके बाद सत्यापन करके लोगों का पैसा अदा कर सकते हैं। अभी तक जो बात हो रही थी कि सहारा की प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, उसको अटैच कर लो, ठीक है, जब आप 40,000 करोड़ रुपए की अदायगी कर देंगे तब फिर आप सहारा के प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए। लेकिन चूंकि आपके पास जो पैसे हैं, लिक्विड मनी है आपके पास, उस पैसे को लौटाए बिना आप अगर ये कहें कि हम उनका प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं, तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि लोग ये सवाल उठाएंगे कि जो आपके पास पैसे हैं उसको तो लौटा नहीं रहे हैं, ऊपर से आप उनकी भी प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हैं, इरादा क्या है? तो सरकार की नीयत समझने के लिए यह जरूरी है कि जो सरकार के पास पैसे हैं वो पैसे सहारा के दफ्तर को खोल करके, सहारा के प्रबंधकों को सरकारी अधिकारियों के साथ बिठा करके एक अलग विंग बना करके सहारा के निवेशकों का पैसा त्वरित रूप से आज और अभी से यह कार्रवाई अगर आप शुरू कर देंगे तो अगले 6 महीने में, 1 साल में सहारा के निवेशकों का पैसा वापस आ सकता है। यह तरीका बहुत ही शानदार हो सकता है। आप अगर पोर्टल के चक्कर में पड़े हुए हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 9 महीने तो छोड़िए, 12 महीने में आपने 4 लाख लोगों का पैसा वापस किया है। 10 करोड़ लोगों का पैसा वापस करना है, मतलब 10 करोड़ निवेशक, लोग तो 3.5 करोड़ ही होंगे, 4 ही करोड़ होंगे, लेकिन निवेशक ऑन पेपर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। तो आपको हर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, हर को आपको डिजिटली देना है या चेक से देना है, लेकिन जो भी आप पैसा देंगे वो अकाउंट फॉर होगा, वो आपकी निगरानी में होगा। आप उसके बारे में सबूत के साथ पेश कर सकते हैं कि हमने ये पैसा इतने इतने तारीख को इतने इतने लोगों को वापस कर दिया है। इसके पहले कि हम अपने निवेशक बंधुओं से जो भी राय दे रहे हैं उनसे बातचीत करें या उनके कमेंट्स को लें, मैं आज आपके सामने 2-3 फैक्ट्स रख रहा हूं सहारा ग्रुप के बारे में। यह बात ठीक है कि सहारा प्रबंधन से गलती हुई है, मैं मानता हूं काफी गलती हुई है, जिसकी सजा उनको मिल रही है। इससे बड़ी क्या सजा होगी कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया वो अब जा चुके हैं छोड़ के, और उनकी उम्र ऐसी नहीं थी जो वो इस दुनिया को अलविदा कह सकते थे। जाहिर है वो भी शौक में होंगे, वो भी परेशान होंगे, और उसकी वजह से आप उनकी गलती कहें, जो भी कहें, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा, मेहनत करके मान लीजिए इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया, और एम्पायर खड़ा करने के क्रम में बहुत हद तक जालसाजी भी हुई होगी और बड़े पैमाने पर गलतियां हुई होंगी। लेकिन साहब, ये भारत अद्भुत है, जो पकड़ा जाए वो चोर, जो ना पकड़ा जाए वो ईमानदार। यही हालत है अपने देश की। सुब्रत राय के ऊपर चारों तरफ से बंदिशें लग गई
तो सुब्रत राय को कहा गया कि सुब्रत राय ने तो बहुत सारा फर्जीवाड़ा कर लिया, लोगों के साथ, निवेशकों के साथ धोखा किया, और ना जाने कितने आरोप उनको झेलने पड़े जीवन काल में, और आज उनकी कंपनी को झेलना पड़ा है, उनके परिजन को झेलना पड़ रहा है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।